हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम महेश कुमार वर्णवाल की जो साइंस की पुस्तक है उसमें हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसका अभी जो हमारा एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7 वेव मोशन एंड साउंड, तरंग, गति तथा ध्वनि। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि मीन्स नाइट विजन उपकरण में किया जाता है? तो नाइट विजन में हम करते हैं अवरक्त तरंग का, अवरक्त तरंग। इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कॉस्मिक रे या कॉस्मिक किरण है, क्या है? आवेशित कण है, आवेशित कण। आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट है हमारा एफएम प्रसारण वेव। अच्छा, एफएम जो रेडियो चैनल होता है, आप इसका फुल फॉर्म हमको बताओ कमेंट बॉक्स में। एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का पारास होता है। कहाँ से कहाँ तक होता है? अगर आप रेडियो सुनते होंगे, मोबाइल में भी होगा, तो उसमें 88 से लेके 108 मेगाहर्ट्ज तक होता है। 88 से लेके 108 मेगाहर्ट्ज तक। आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट है, दो उत्तरोत्तर रिंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं तरंग दैर्घ्य। मीन्स ये अगर स्ट्रेट लाइन दो तो ये जो ऊपर नीचे होते रहते, इसे क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को। नेक्स्ट है, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे है, कौन सी है? सूक्ष्म तरंगे। दूर संचार के लिए सूक्ष्म तरंग। फिर है, पराध्वनिक जेट की उड़ान मीन्स अल्ट्रासोनिक या सुपरसोनिक बोलो कि उड़ान का कारण क्या होता है? ओजोन लेयर में बाधा। ओजोन लेयर में बाधा होता है, उससे वो ओजोन लेयर को हार्म करता है। नेक्स्ट है हमारा आदर्श कृष्णिका या ब्लैक बॉडी किस विकिरण को अवशोषित कर सकता है? वे सभी तरंग को अवशोषित कर सकता है। कौन कर सकता है? ब्लैक बॉडी, आदर्श कृष्णिका, याद रखिएगा। फिर है कि उस विकिरण ऊर्जा का नाम बताइए जिसकी ऊर्जा न्यूनतम है। तो सबसे जो कम ऊर्जा होता है विकिरण, वो होता है सूक्ष्म तरंग विकिरण का, सूक्ष्म तरंग विकिरण, और सबसे अधिक गामा किरण। नेक्स्ट है हमारा, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करता है? तो वो क्या करता है? इंफ्रारेड मीन्स प्रतिध्वनि निर्धारण, प्रतिध्वनि निर्धारण। आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट है हमारा, दिए गए 3 माध्यम मीन्स जल, इस्पात और नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल आरोही क्रम में। तो इसको याद रखना है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक होता है इस्पात में, उसके बाद होता है लिक्विड में मीन्स जल में, उसके बाद होता है नाइट्रोजन में। तो आरोही मीन्स सबसे कम मीन्स गैस, 3 होगा हमारा पहला, फिर जल और फिर इस्पात। आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगों की चाल किस माध्यम में तीव्रतम होती है? सबसे अधिक ठोस में, इस्पात में, और सबसे कम निर्वात में या गैस में। ठीक ना, अगर निर्वात हो तो ऑप्शन में निर्वात, नहीं तो गैस। नेक्स्ट अगर पूछे सबसे कम किस में होता है, तो मैंने बता दिया निर्वात या गैस। फिर है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी? अगर टेम्परेचर सेम करे फिर भी सबसे अधिक किसमें होगा? इस्पात में ही होगा, लोहा। लेकिन ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ने से साउंड का स्पीड बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है हमारा, ध्वनि तरंग नहीं चल सकता है। ध्वनि तरंग निर्वात में नहीं चल सकता है, इसी कारण मून पे हम लोग नहीं सुन सकते हैं। इंपॉर्टेंट। और अगर लाइट की बात करें, लाइट सबसे अधिक स्पीड से किसमें चलेगा? वो चलेगा निर्वात में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्वनि के स्रोत व परावर्ती सतह के मध्य न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे? प्रतिध्वनि में जो होता है इक्को, वो डिस्टेंस जैसे आप यहाँ बोल रहे हो तो प्रतिध्वनि का जो दीवार जैसे हो, ये 17 मीटर का होना चाहिए। 17 मीटर इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। और कोई भी साउंड जो हमारे कान पे या कितने देर तक रहेगा ताकि उसको हम सुन सकेंगे, तो वो होता है 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड। अगर इस पर ALP की बात करें तो इसमें 0.1 सेकेंड दिया गया था। ऐसा भी आपको ऑप्शन मिल सकता है, तो याद रखना। और किसी वस्तु को देखने के लिए हमको कितना देर तक मीन्स अगर हम किसी वस्तु को देख पाएंगे तो वो तो 1/16 सेकेंड तक अगर मेरे आँख के सामने रहेगा तो उसको हम देख पाएंगे। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। नेक्स्ट है हमारा
चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है और आवाज़ को जाने के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्राश्रव्य तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दिया गया है ये कीड़ों को नष्ट कर सकता है, बिल्कुल नष्ट कर सकता है। ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकता है, बिल्कुल। तभी तो इसका यूज कपड़े धोने में या फिर घड़ी का छोटा छोटा पार्ट जो होता है उसको साफ करने में इसका यूज किया जाता है। इसका उपयोग रोगों के उपचार के लिए किया जाता है, बिल्कुल। फिर है ये स्वचालित दरवाजे को नियंत्रित कर सकता है, तो ये सारे सही है, उपयुक्त में से सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकता है और अपना शिकार भी कर सकता है। इसका क्या कारण है? क्योंकि वे पराध्वनि तरंग उत्पन्न करता है और इन्हीं के द्वारा निर्देशित होता है। इसको लाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हमारा कथनों पर विचार करना है। तो हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है, ये सही है। ध्वनि की गति गैस में, द्रव में एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है। ध्वनि की गति गैस में, द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है। यहाँ पे गलत है, ठोस में अधिक होता है, ठीक ना। ठोस की तुलना में गलत है, ये सही गलत हो गया। फिर मैक संख्या को ध्वनि की गति दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, नहीं, इसमें विमान की गति दर्शाने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर प्रश्रव्य ध्वनि आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक की होती है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारा 1 और 4 सही है, यहाँ पे आंसर गलत है, ठीक ना, ये 2 गलत है, 1 और 4 सही होगा। फिर है हमारा 100 डेसिबल की शोर की प्रबलता स्तर संगत होता है, मीन्स 100 डेसिबल क्या होता है? शोर सराहे वाली गली की आवाज़ से। और याद रखिएगा यहाँ पे डेसिबल है, एक डेसिमल या कुछ ऐसा आता है, तो डेसिमल तो एक पॉइंट हो जाता है, डेसिमल से 4.5 लिखा उसको 4 डेसिमल 5 पढ़ा जाता है। और एक ऐसा आपको मिलेगा डेसिबल या कुछ और कहा जाता है, मुझे याद अभी नहीं आ रहा है, वो उससे मापा जाता है ओजोन का लेयर जो होता है, उसको मापने के लिए उसका यूज किया जाता है। तो वो आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए डेसिबल ये हुआ, डेसिमल ये हुआ, एक और ऐसा कुछ वर्ड आएगा तो वो आप याद रखोगे, पूछा जाता है आजकल वो प्रश्न। नेक्स्ट हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना होगा? 45 डेसिबल, 45 डेसिबल। नेक्स्ट हमारा, जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर बजाया जाए तो उसमें से उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित अंतर के कारण किया जाएगा? ध्वनि की गुणता के कारण, ध्वनि की गुणता। नेक्स्ट है हमारा, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो उसमें हम करते हैं अवरक्त किरण, अवरक्त। नेक्स्ट है, टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सा है? आवृत्ति आरोपण, आवृत्ति आरोपण। एक्स किरण किस प्रकार की तरंग है? तो एक्स किरण विद्युत चुंबकीय है, विद्युत चुंबकीय। और लास्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं डालता है? तो आर्द्रता, आर्द्रता। यहाँ भी गलत है ये आंसर, दाब, ठीक ना। प्रेशर का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, प्रेशर का, दाब का, ये गलत है, याद रखिएगा। आर्द्रता, आर्द्रता का इम्पैक्ट पड़ता है। आर्द्रता अगर अधिक होगी तो साउंड का स्पीड कम हो जाएगा, ताप अधिक होगा साउंड का स्पीड बढ़ेगा, घनत्व अधिक होगा स्पीड कम हो जाएगा। तो सब इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। दाब पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर यहाँ पे ए होगा। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। टोटल 2 प्रश्न इसमें गलती, आपको आंसर मिल गया इसका। तो अगर फिर भी कुछ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक भी कीजिए, पर कारण जरूर बताइए ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। ताकि हम चाहते हैं कि आपको अच्छा सा मटेरियल मिले, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मोर अपडेट मिलता रहेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।